तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारा चलेगा क्लास महामैराथन है, शायद 2 घंटा या 1.5 घंटा का चलेगा। हम कवर करेंगे ना। अब ये देखिए, अब कोई भी भाई फेल नहीं होगा। देखिए यहाँ से ये मैराथन है, मैं तो नहीं कहूंगा कि यही प्रश्न देगा, लेकिन ऐसा ही प्रश्न पेपर में पूछता है। ये इसको 2 बार लिख दिए हैं, नहीं होगा। ठीक, तो एक बार आएगा। अब कोई भी फेल नहीं होगा। ये देखिए, ये हमारा आज का महा मैराथन चलेगा। तो देखिए पहला सवाल ये है, दिया है टेन इनवर्स, अब ब्रैकेट में दिया है cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स, अकामा इतना दे दिया। तो इन सबसे हमको मतलब नहीं है, इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम हल, एक एक प्रश्न को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये दिया है टेन इनवर्स, ये ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स बटे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या करना है ना, कि बाहर तो क्या है टेन इनवर्स है, हमको अंदर इतना दे दिया है, तो अंदर भी हमको 10 बनाना पड़ेगा, तभी तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होगा। तो देखिए क्या करते हैं कि अंश और हर में, देखिए अंश और हर में cos x का भाग दे देंगे, तब तो हमारा आ जाएगा, बन जाएगा 10x। तो यहाँ पे लिखेंगे cos x का भाग देने पर, ठीक। तो देखिए ये 10 इनवर्स अपने जगह पे रहेगा। अब इसमें cos x का भाग देंगे तो cos x से cos x कट जाएगा, तो एक बचेगा, माइनस sin x अब बटे cos x रहेगा, तो वो हमारा किसका फॉर्मूला होता है 10x का, तो यहाँ से हो जाएगा 10x। उसी प्रकार सेम टू सेम नीचे भी होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे 10x हो जाएगा। ठीक, अब बात आई कि देखिए यहाँ से 10 a प्लस b का क्या सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे माइनस दिया है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 10 a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस, ये माइनस में है तो माइनस के लिए समझेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 10 a माइनस का 10 b हो जाएगा, अब 1 जब ऊपर माइनस हो जाएगा तो नीचे प्लस 10 a इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 b। ठीक, तो देखिए यही फार्मूला सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10x है, यहाँ पे भी 1 है। तो हमको देखिए पता है कि 10 कितने अंश का मान 1 होता है, तो 10 45 अंश का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हम जहाँ पे ये 10a दिया है, तो 1 की जगह पे 10 45 रख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए रखेंगे 10 इनवर्स, 1 की जगह पे रखेंगे 10 45 माइनस 10x, क्योंकि 10 45 अंश का मान 1 होता है। और ये देखिए नीचे 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो मान के चलिए 1 है, तो 1 का 10x में गुणा करेंगे तो 10x ही होगा, लेकिन 1 की जगह पे क्या रखेंगे 10 45, तो यहाँ से हो जाएगा 10 45 इंटू 10x। अब देखिए ये फार्मूले पे हमारा मिल रहा है, तो किसका फार्मूला हो जाएगा 10 45 माइनस एक्स, हम 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4। ठीक, तो यहाँ से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, आइए 10 पाई बाई 4 माइनस का एक्स, यही फार्मूला हमारा बनेगा। तो अब देखिए 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इसका आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस का एक्स, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। है ना, बहुत आसान सवाल। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यानी दूसरा, पहला तो हम बता दिए थे वो जो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब ये देखिए हमारा दोनों प्रश्न समझिए, पहले को समझते हैं। ये दे दिया ए, हमारा एक मैट्रिक्स दे दिया है, तो क्या दिखाइए कि इतना के बराबर इतना हो जाएगा, सिर्फ हमको ए लेकर चलना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इधर लिखते हैं हल, दोनों का मान निकाल लीजिए, दोनों का मान बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि LHS बराबर RH प्रूव हो जाएगा। तो पहले इसको लेकर चलते हैं, यानी LHS हो जाएगा माड 2a। ठीक, तो हमको सिर्फ a का मान दिया है, तो पहले a में 2 का गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 2a, और इन सब में 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 1 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 2 है तो 4, ये भी 4, इसका गुणा करेंगे तो ये 2 8 4 4,
ठीक, इतना हो जाएगा। अब ये हमको इसको माड में कर दिया है ना, तो माड में कर दिया है तो हम भी माड में कर देते हैं, तो ये 2a, और जब माड में हो जाता है तो जो हमारा अवयव यानी मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट में चेंज होता है यानी सारणिक में, तो इसको चेंज करेंगे तो 2 8 4 4। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हमारा 8 होगा। अब माइनस 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 24। इतना निकल के आ गया एलएचएस का मान। ठीक, अब आरएचएस का निकालते हैं। यहाँ पे आरएचएस लिख लेते हैं। कितना है हमारा आरएचएस, ये 4 और माड ये। तो पहले देखिए यहाँ से माड ए का हम वैल्यू निकालते हैं, तो पहले यहाँ से माड कर लेंगे। जब इसको माड में कर लेंगे तो जो अवयव होता है वो सारणिक में चेंज हो जाता है। तो 1 4 2 2 है, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे 2 और इसका इसमें गुणा करके माइनस कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। इसको घटाएंगे -6 और ये माड ए, और इसमें किसका गुणा करना है, 4 का गुणा करना है, तो 4 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा ये, और 4 में 6 का करेंगे तो 24। अब देखिए यहाँ से एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ गया ना, यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, और इधर कर देंगे, सिद्ध करने वाला है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। तो ये हमारी सवाल क्या हुई, सिद्ध हुई। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न क्या है, प्रश्न किए बिना सिद्ध कीजिए कि इतना को लेकर चलना है 0 लाना है और इतना को लेकर चलना है हमको इतना लाना है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं। ये देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और देखिए इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न लड़ेंगे ना, और हो सके जितना इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने में कमजोर है मैथ में। तो देखिए यहाँ से पहले को हम हल करते हैं। अब डायरेक्ट हम लेकर चल रहे हैं ना, अब डायरेक्ट यहाँ से एलएचएस, एलएचएस हमारा कितना दिया है, x प्लस वाई जेड 1 y प्लस जेड x 1 z प्लस x और y 1। ठीक, इतना दिया है। तो पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, C1, ये है C2, ये है C3, और ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर C1 C2 C3 और R1 R2 R3 होता क्या है। तो अब देखिए C का मतलब होता है कॉलम, कॉलम का मतलब होता है हिंदी में स्तंभ। तो ये सारे हमारे जो खड़ा खड़ा रहता है वो स्तंभ ही ना होता है। अब जबकि ये पट है तो इसको बोलते, आर का मतलब हो जाएगा रो, और इसको बोलेंगे हम हिंदी में पंक्ति। पंक्ति जो पट है उसको पंक्ति बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब हमको देखिए क्या करना है कि जब R1 को R2 के साथ जोड़ देंगे तो ये सब हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको कॉमन ले लेंगे, ये भी हमारे 1 1 हो जाएगा। ये पहले से 1 1 है। तो हम बेसिक में बताए हैं कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो हो या 2 कॉलम हो, जब 1 1 हो जाता है तो उसका मान ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए जोड़ेंगे, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से R1 टेंडिंग्स टू R1 प्लस R2, ये मान के चलिए टेंडिंग्स टू लगा रहे हैं, ये बराबर का ही है, तो इतना हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे, देखिए x प्लस वाई में जेड जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको भी जोड़ेंगे y प्लस जेड में x, तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इसको जोड़ेंगे तो y प्लस जेड प्लस x हो जाएगा उल्टा सीधा, तो हम सीधा में करके लिख दे रहे हैं, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, सिर्फ R1 की बात हुई है, और R2 और R3 जैसा उसको वैसे हम छोड़ देंगे। तो ये है जेड x y, ये 1 1 1। अब देखिए इनमें से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा 1 1 1, ये जेड x y ये भी हो जाएगा 1 1। तो देखिए ये हमारा R1 यहाँ पे लिख दीजिएगा R3। अब यहाँ पे लिख देंगे करके, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि R1 व R3 क्या है, एक समान है, नहीं तो उभयनिष्ठ है, लिख दीजिएगा क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। बस इतना आप लोग लिख कर यहाँ पे दिखा दीजिएगा 0, और ये हो जाएगा RHS, और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक, तो अब आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब R1 व R3 जब एक समान है तो क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0, और जब 0 में इतना का गुणा करेंगे तो हमारा 0 के ही ना बराबर आएगा। तो ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को बताते हैं। ये हमारे जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इसको हल करते हैं, इसको रफ करते हैं, यहाँ पे इसको रफ कर लेंगे।
अब देखिए दूसरा प्रश्न है। ये सब प्रश्न बहुत आसान आसान है, सिर्फ आप लोगों को दिमाग लगाना है कि इसमें करना क्या है। R1 को देखिए और नहीं तो C1 को पकड़िए। यहाँ से देखिए पहले दूसरा है। अब देखिए हम कैसे सवाल को पकड़ते हैं, वैसे ही आप लोगों को भी पकड़ना है। ये B प्लस C और बी सी ए सी प्लस ए सी ए बी ए प्लस बी। देखिए अब क्या करेंगे कि इसके बराबर हमको इतना लाना है, तो इधर लिख दीजिएगा ऊपर LHS लेने पर। ठीक, LHS ले लिए। तो अब क्या करेंगे हम कि देखिए यहाँ से यहाँ पे घटा देंगे, यानी R1 में से R2 को घटाएंगे, R2 में से R3 को घटाएंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटेड है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे R1 टेंडिंग्स टू R1 माइनस R2 माइनस R3। अब देखिए B प्लस C में से B माइनस C करेंगे तो हमारा जीरो ही तो आएगा, तो यहाँ से इसके बराबर इधर लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा जीरो। ठीक, सिर्फ R1 के लिए है, इसमें R2 और यहाँ पे R1 के लिए है और R2 नहीं किया है और R3 भी नहीं किया है, तो R2 और R3 जैसे वैसे ही रहेगा, इसको कुछ मत कर दीजिएगा। अब देखिए इसको करेंगे A माइनस C माइनस A माइनस C। ठीक, देखिए प्लस का A अब माइनस का कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2C, तो माइनस का 2C ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे, देखिए करेंगे तो a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। अब ये मत सोचिए कि सर ये बीच में तो प्लस है, तो ये माइनस करेंगे जब जब माइनस का इन सब में गुणा करेंगे तो हमारा माइनस आ जाएगा ना, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। a माइनस बी, तो अब ये प्लस ए माइनस से कट जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2b। ठीक, कितना आ जाएगा, और ये जैसे उसको ऐसे छोड़ देंगे, बी सी सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी। ठीक, अब क्या करेंगे कि दोनों में से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, दो दिख रहा है कॉमन ना, दोनों में से कॉमन लीजिए पहले। यहाँ से देखिए इसमें से हमको कॉमन दिख रहा है दो, तो दो कॉमन लेकर चलेंगे, तो ये जीरो माइनस का सी माइनस का बी और ये बी सी प्लस ए और ये बी और ये हो जाएगा सी सी और ए प्लस बी। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें कुछ करने का मतलब नहीं है, डायरेक्ट अब इसको हल कीजिए। एक जीरो हो गया ना, तो दो को लेकर चलेंगे, पहले हम प्लस लेकर चलते हैं, उसके बाद माइनस और उसके बाद प्लस। तो ये देखिए प्लस वाला जीरो हो गया, अब माइनस वाला लेकर चलेंगे, और माइनस तो पहले से है, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस। इसको 2 को बाहर कर लीजिए, अब ये हो जाएगा प्लस सी, तो प्लस नहीं लिखते हैं सी यहाँ पे। अब जब सी लेकर चलेंगे तो इसका ये बन, देखिए ये सी कैसे हो गया समझ लीजिए। पहली बार तो प्लस लेकर चलेंगे तो ये जीरो है, तो इसको लेकर नहीं चलेंगे। दूसरी बार माइनस लेकर चलेंगे और इसको ब्रैकेट में माइनस सी करेंगे, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस। तो इसलिए इतना हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको सी। सी हो गया। अब ये ध्यान रखते हुए चलना है कि जब इसका ये लेंगे तो इसका ये बन और इसका ये बन, तो यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए मझला ब्रैकेट बना देते हैं। अब डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, b का a प्लस बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले b का a में करेंगे ए बी प्लस b का b में करेंगे बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगता है ना। अब इसका हो गया, अब देखिए इसका हो गया, तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे c और b है, तो c में b का गुणा करेंगे माइनस का बी से। ठीक, इसको बंद कर देंगे। अब उसके बाद क्या है, प्लस है लेकिन क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस बी। ठीक, इसको मझला ब्रैकेट बना लेते हैं। अब देखिए ये बन और ये बन, तो b का c में गुणा करेंगे बी सी और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस लगा देंगे, और देखिए c का c में गुणा करेंगे सी स्क्वायर और c का a में गुणा करेंगे तो प्लस ए सी होगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस ए सी। ठीक, अब इसना को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, हमको लाना क्या है 4 ए बी सी लाना है ना। तो अब इसको इतना को हल करेंगे तो इसका गुणा करेंगे इसमें ए बी सी। ठीक, और इसका करेंगे प्लस सी बी स्क्वायर, अब सी का इसमें करेंगे तो माइनस का सी हो जाएगा सी स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ से सी का बी सी में गुणा करेंगे तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, अब चाहे हम सी स्क्वायर को पहले लिख दिए हैं। उसके बाद क्या है, अब देखिए यहाँ से माइनस है, तो अब देखिए माइनस बी का सब में गुणा करते जाएंगे, तो माइनस बी का बीसी में गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, हम माइनस बी का माइनस सी स्क्वायर में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस और बी का
AC में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ABC। ठीक, अब देखिए कट रहा है क्या क्या, देखिए माइनस सी स्क्वायर बी, तो कहाँ है माइनस सी स्क्वायर बी, देखिए माइनस सी स्क्वायर बी ये है ना, तो ये प्लस है बी सी स्क्वायर, इसको आगे पीछे लिख दिया है, उससे मतलब नहीं है, तो एक प्लस में एक माइनस में एक कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से माइनस बी स्क्वायर सी है, तो ये प्लस, ये भी है बी स्क्वायर सी, इसको भी आगे पीछे लिख दिए है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो प्लस का एबीसी प्लस का एबीसी क्या हो जाएगा, ये टू टू बाहर है ये इंटू टू ए बी सी, अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो 4ABC, और ये हमारा किसके बराबर है, RHS के बराबर है ना, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटेड था, इसको आप लोग कर लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब अपने आप आने लगेगा। तो ठीक है, इसका इसी साथ लीजिए, ऐसा ही प्रश्न अभी 3 और है, उसको बता देंगे तब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा है, जैसे प्रश्न पहले और दूसरे को हल किए थे वैसे ही इसको भी करना है। ये भी हमको कहा है प्रश्न किए बिना सिद्ध करना है, यानी इतना को लेकर चलना है, इतना लाना है। तो ये देखिए प्रश्न है बहुत छोटा, इसको चुटकी में कैसे लगाएंगे, बस आप लोग ट्रिक को पकड़िए। यहाँ से लिखेंगे तीसरा हो जाएगा हमारा हल, पहले जितना दिया है LHS लेकर चलेंगे, LHS का मान दिया है तो ऐसे पहले बना लीजिए, a माइनस बी माइनस का c, ये हो जाएगा 2b 2c। ठीक, इतना हो जाएगा, और इसके लिए भी ये लिखेंगे 2a b माइनस सी माइनस का a, और ये हो जाएगा 2c, इसके लिए हो जाएगा 2a 2b, और ये हो जाएगा c माइनस a माइनस का b। ठीक, इतना हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पे c1 c2 c3, यही खेल है, देखिए r1 R2 और R3, देखिए इन सबको जो पकड़ गया तो बहुत आसानी तरीके से हल कर लेगा, यही खेल है। तो देखिए क्या C1 में इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा एक बन पाएगा नहीं, देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि अब देखिए R1 में इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए हाँ ठीक है, बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी। देखिए कैसे बनता है, आइए दिखाते हैं। अब यहाँ पे R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले आप लोगों को उधर दिखा देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे। अब देखिए यही तो हमारा क्या है, यही सब है ना, ये R1 में हमको R2 को जोड़ना है और R3 को जोड़ना है, तो ये R1 a माइनस बी माइनस सी, उसमें जोड़ना है 2b प्लस 2c। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसके लिए देखिए ये तो अपनी जगह पे ये माइनस बी है और ये प्लस 2b है, तो ये हो जाएगा प्लस बी, माइनस सी है और प्लस 2c है, तो ये हो जाएगा प्लस का सी, आ गया है ना, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको देखिए, इसको हल करते हैं, ये हमारा 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c। तो अब देखिए प्लस 2a है और माइनस का a है, तो इसको करेंगे तो हमारा a हो जाएगा और प्लस b अपने जगह पे रहेगा, माइनस का c है और प्लस का 2c है, तो ये हमारा c ही होगा, तो ये प्लस c, इतना आ गया। अब इसको भी जोड़ के देख लेते हैं, 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक, तो अब देखिए प्लस का 2b है और ये माइनस सॉरी प्लस का 2a है और ये माइनस का क्या है, a है, तो इसको घटाएंगे तो a के बराबर आएगा प्लस। अब देखिए ये 2b है और माइनस का b है, तो इसको भी करेंगे तो प्लस b, और ये प्लस c तो अपने जगह पे रहेगा। तो देखिए तीनों को हल किए, a प्लस बी प्लस सी आ गया ना, तो यानी किसके बराबर है, R1 के, हमारा R1 तो यही है, तो R1 के जगह पे क्या हो जाएगा, सब में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। कैसे हुआ, ये प्रश्न लगाने के बाद। अब देखिए जैसे उसको ऐसे रखेंगे 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c, और ये भी 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक, इतना हो गया है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन सब की हमको कोई जरूरत नहीं, इतना आप लोगों को समझाने के लिए था कि ये कैसे आएगा ना। अब इसको रफ करते हैं, अब इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, तो 1 1 बन जाएगा, 1 1 1, ये 2b b माइनस सी माइनस ए, ये 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस का b। अब देखिए ये R1 लगा दिए, अब इसमें क्या लगाएंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो अब देखिए यहाँ पे लगा देते हैं। अब ऐसे घटाएंगे तो ये C1 है, C2 है और ये C3 है, तो C2 में से C1 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे
C2 टेंडिंग्स टू C2 माइनस का C1, और C3 के लिए C3 टेंडिंग्स टू C3 माइनस का C1। ठीक, जब आप लोग करेंगे तो इतना सब लगा दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चा किया क्या है ना। तो अब यहाँ पे आगे हो जाएगा हमारा, देखिए ऐसे नहीं, ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब बाहर क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यही है ना। अब देखिए C1, तो C1 तो यही है, C1 जैसे उसको वैसे हम लिख देंगे। C1 के लिए 1 2b 2c हो जाएगा। अब देखिए C2 के लिए, तो C2 में से C1 घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, एक में से एक घटेगा। अब इतना में से इतना को घटाना है, तो देखिए नीचे हल करते हैं, b माइनस सी माइनस का a, इतना में से माइनस 2b करना है, तो माइनस 2b। इसको घटाएंगे तो देखिए कुछ नहीं है तो प्लस b है, और ये माइनस 2b है, तो घटाएंगे तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए आएगा। तो क्या इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इतना हो जाएगा। तो इतना सब न करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस का ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में रहेगा। और उसके लिए देखिए ये भी हमारा 2c है, ये भी हमारा 2c है, तो इसको घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, इसका काम खत्म। अब C3 के लिए देखेंगे, अब C3 में से C1 को घटाना है, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब देखिए C3 क्या है 2b, और C1 भी क्या है 2b, तो ये भी घटेगा तो 0 आएगा। अब देखिए C3 क्या है C माइनस ए माइनस बी, और C1 क्या है 2c है ना C1, तो यहाँ से माइनस का 2c। अब देखिए कुछ नहीं तो प्लस 2c है और माइनस का 2c है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब इनमें सी माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इतना ही ना बचेगा। तो इतना सब इसमें भी ना करके इतना हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इतना हमारा आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान हो गया। जब देखिए R1, अब हम यही बताए ना कि R1 हो या R2 हो या R3 हो, और नहीं तो C1 हो या C2 हो या C3 हो, इसके प्रत्येक में से जैसे C1 तो C1 में दो अवयव क्या होंगे, शून्य हो गए, तो किसी को एक को लेकर हम हल कर देंगे। तो देखिए R1 में क्या है, दो शून्य हो गए, तो एक को लेकर हम हल कर देंगे। तो पहले क्या होता है प्लस, तो प्लस को लेकर चलेंगे, तो ये a प्लस बी प्लस सी अपने जगह पे रहेगा। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, 1 को लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ से तो इसका सीधा में का ये बंद और इसका ये बंद, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे ना, तो देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस हट जाएगा, और ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मझला ब्रैकेट बना लेंगे, और माइनस, अब जीरो में गुणा होगा तो 0 ही होगा। ठीक, ये हमारा इतना हो गया। अब कुछ भी हल करेंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो आएगा। अब बाहर क्या है ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसका इसमें गुणा होगा तो ये क्यूब बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही हमको लाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे RHS और यहाँ पे दिखा देंगे प्रूफ। ये सारे प्रश्न 5-5 नंबर में, नहीं तो 8 नंबर में पूछे जाएंगे, और है बहुत आसान। आप लोगों को सिर्फ समझना और एक दो बार आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे चौथे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं, जैसे इसको किए हैं वैसे ही उसको भी करना है ना। अब देखिए इसको हम सारे प्रश्न बताते हुए चलेंगे, क्योंकि जो प्रश्न ये बता रहे हैं ना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से चौथे प्रश्न को देखिए, हल लिख देंगे और LHS बराबर जितना है उतना लिखेंगे। तो देखिए हम LHS को नहीं लिखते हैं ना, अब सीधा प्रश्न लगा देते हैं, क्योंकि इतना दिया है तो इतना लिखेंगे तो बोर्ड भर जा रहा है, तो अब डायरेक्ट वहीं से हल करेंगे। LHS को हम लेकर चलेंगे लेकिन वहीं से हल करेंगे। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, पकड़िए। जब देखिए ये हमारा क्या है C1 C2 C3, अब C1 में C2 C3 जोड़ देंगे तो ये देखिए यहाँ से 2z तो है ही, अब x में x जुटेगा तो 2x हो जाएगा, और y में y जुटेगा तो 2y हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, तो क्या देखते हैं कि नीचे वाला भी ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो इतना तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए z में z जुटेगा 2z, और y में y जुटेगा 2y हो जाएगा, और 2x तो है ही। हाँ ये लग जा रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, ये R1 देखिए यहाँ से C1 टेंडिंग्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 के लिए तो ये हमारा C1 है, तो इसके जगह पे सब जोड़ लेंगे तो ये हमारा बचेगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम करते हैं, C1 ये है तो C1 अपनी जगह पे x प्लस वाई प्लस 2z, और C2 जोड़ना है x
और C3 जोड़ना है y। ठीक, अब देखिए x में x जुटेगा 2x प्लस y में y जुटेगा 2y और 2z तो अपनी जगह पे रहेगा। इन तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y प्लस z। ठीक, इतना हो गया। तो जैसे इसको किया है वैसे ही नीचे वाले को भी करेंगे, z प्लस y प्लस z प्लस 2x प्लस y। देखिए z में पहले 2x को आगे लिख लेते हैं, 2x को आगे लिखेंगे, y में y जोड़ेंगे 2y, z में z जोड़ेंगे 2z। इन दोनों में, इन तीनों में से 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस y प्लस z। देखिए इसके बराबर आ गया ना। अब इसको भी करके देख लेते हैं, z प्लस x और उसमें जोड़ेंगे प्लस z प्लस x प्लस 2y। देखिए x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, 2y तो अपनी जगह पे है ही, और z में जोड़ के जोड़ेंगे 2z। 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y प्लस z, यानी C1 की जगह पे क्या बच रहा है? 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z। तो C1 की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस y प्लस z, ये भी हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z, ये भी हो जाएगा 2x प्लस y प्लस z। सिर्फ C1 के लिए था, और ये C2 और C3 जैसे है वैसे हमारा रह जाएगा। तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब वो जैसे वैसे लिखेंगे, जक्स y प्लस z प्लस 2x, जक्स y z प्लस x प्लस 2y। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस z, ये हमारा बचेगा 1 1 1। ये हो जाएगा जक्स y प्लस z प्लस 2x, ये हो जाएगा y जक्स z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए किसी एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव क्या हो जाए? 1 1 हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है। इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, तो यहाँ से देखिए R2, ये R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस का R1, R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस का R1। ठीक, इतना हो गया। तो देखिए यहाँ से बाहर रहेगा 2x प्लस y प्लस z। ठीक, R2 के लिए बात हुआ है, तो R1 यही तो हमारा R1 है ना, तो R1 जैसे वैसे रह जाएगा, तो R1 हो जाएगा 1xy। ठीक, R1 इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे 0, अब देखिए इतना में से इसको घटाएंगे तो y प्लस जेड तो अपनी जगह पे रहेगा, और सिर्फ इतना में से x माइनस करना है तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी y है, ये भी y है, घटेगा 0। ये देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0, x में से x घटाएंगे 0। अब देखिए ये z प्लस x प्लस 2y है, लेकिन इसमें से क्या करना है? माइनस y करना है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस y प्लस जेड। ठीक, आप देखिए किसी भी रो या कॉलम के 2 अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो देखिए इस कॉलम C1 के 2 अवयव क्या हो गए? शून्य है, किसी एक को लेकर चलेंगे, हमारा हल हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से इधर हल कर देते हैं, थोड़ा सा ही है, इतना में ही हो जाएगा। पहले क्या है? 2x प्लस वाई प्लस जे। ठीक, इतना है, तो 1 1 लेकर चलेंगे, बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं। अब देखिए 1 लेकर चलेंगे तो इसका सीधा में कहिए बंद, इसका इसका। देखिए x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड ये है ना, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2, अब ये स्क्वायर है और ये है, तो ये आपस में गुणा होगा, क्यू बन जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड का ये क्यू यही हमको लाना था, तो RHS यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, क्योंकि ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं बता दूं कि ये एक तो जरूर आ जाएगा। देखिए ये ऐसा प्रश्न है, अब बहुत आसान है, एक तो आएगा ही, पक्का आएगा। तो इसको आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, जरूर एक दो बार अपने से रिवाइज कर लीजिएगा ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये कहा है सारणिकों का प्रयोग करके ये निर्देशांक दे दिया 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का हमको क्या करना है? समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए सारणिकों का प्रयोग करके, तो यहाँ से लिखेंगे हम हल। ठीक, एक रेखा हम बना लेते हैं, इसको दिखा देते हैं ए, इसको दिखा देते हैं बी, और इसको दिखा देते हैं सी। तो देखिए ए का निर्देशांक मान लेते हैं 1,2, बी का 3,6, और देखिए यहाँ से
सी को मिलाने वाली कोई दिया नहीं तो इसको मान लेते हैं एक्स कामा वाई। ठीक, इतना मान लेते हैं। तो जब भी एक रेखा पे तीनों बिंदु हो तो वो क्या कहलाती है, संरेख कहलाती है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, यानी डेल्टा का मान हो जाएगा 0, संरेख हो जाएगी। तीनों एक ही तीनों तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो तो वो संरेख कहलाती है ना। तो इसका देखिए सूत्र होता है डेल बराबर हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये 1 1 1, ये इसका क्या है, फार्मूला है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न दे तो इसी फार्मूले पे लगेगा। तो देखिए डेल का मान रखेंगे 0 और 1/2। तो देखिए इसका 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट हटाइए इसको। अब x1, ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए x1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे 3 और x3 की जगह पे x, और y1 की जगह पे 2, y2 की जगह पे 6 और y3 की जगह पे y। ये 1 1 1 1 1 तो है ही। तो मैं बताया हूँ कि जब किसी एक रो या कॉलम के प्रत्येक अवयव क्या 1 1 हो जाए तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो कीजिए, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस का R1, R3 टेंडिंग्स टू R3 माइनस का R1। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको लेंगे फिर इसको लेंगे इसको लेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाता है ना। यहाँ पे 0 बराबर हमारा चल रहा है। तो देखिए R1 जैसे 1 2 1, ये जैसे उसको रहने देंगे। अब R2 में से R1 को घटाना है, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 6 में से 2 को घटाएंगे 4, 1 में से घटाएंगे 0। अब x में से 1 को घटाएंगे तो x माइनस 1, y में से 2 को घटाएंगे y माइनस का 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0। तो अब देखिए ये 0 0 बन गया, तो किसी एक को लेकर चल देंगे। यहाँ से 0 बराबर हमारा चल रहा है। तो देखिए इसके 2 और 0 हो गए। पहले प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस, तीसरा बार प्लस ही आता है तो 1 लेकर चलेंगे। तो देखिए इसका सीधा में का ये 1, इसका ये 1, तो यानी y माइनस 2 का 2 में गुणा होगा, तो 2 का y माइनस 2 में गुणा होगा माइनस। अब देखिए यहाँ से x माइनस 1 का 4 में गुणा होगा, तो यानी 4x माइनस 1। ठीक, इसको हल करेंगे तो 2y माइनस का 4 माइनस 4x माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस 4। ये 2y अपने जगह पे रहेगा, माइनस का 4x, एक माइनस में है और एक प्लस में है तो ये हमारा कट जाएगा, बराबर 0 चल रहा है। तो दोनों में 2 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये हमारा बचेगा 2 तो हट जाएगा, y माइनस 2x बराबर 0। अब देखिए माइनस में तो उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी y बराबर 2x, यही इसका समीकरण बनेगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए प्रश्न बड़ा है इसलिए एक एक हम बता रहे हैं, जो छोटा होगा उसको कई को लेकर चलेंगे, कई लेकर चलेंगे। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, इससे कहा यदि a बराबर इतना दे दिया है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i बराबर 0 है। इसकी सहायता से ये हमारा a का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से हल करते हैं। पहले हमको सिद्ध करके दिखाना है कि इतना लेकर चलेंगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं, दर्शाना है पहले। तो पहले a से क्या निकालते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a इंटू a। a का मान क्या दिया है, 3 माइनस 1 1 2, इधर भी लिखेंगे 3 माइनस 1 1 2। ठीक, इतना दिया है। तो ये 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 1 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक, इसका काम खत्म। अब देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और 1 का 2 में गुणा करेंगे प्लस का 2, प्लस लगेगा और जो माइनस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3 का, देखिए माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 2 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, इसका काम खत्म। अब क्या करना है, ये अब देखिए यहाँ से 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक, इतना आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा, 5 माइनस का 5 ये हो जाएगा 5। ठीक, इतना हो जाएगा। देखिए कैसे हुआ है, पहले 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 1 का माइनस 1 में गुणा करेंगे माइनस का 1। ठीक, इतना हो गया। और इसी दोनों का इसमें करेंगे तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3
और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, इसका काम खत्म। अब देखिए इसका करेंगे, माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे -3, और 2 का गुणा -1 में करेंगे -2, ठीक। अब देखिए इसका -1 का 1 में गुणा करेंगे, देखिए यहाँ से -1 हो जाएगा, -1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा, सॉरी ये गलती हो रहा था। अब यहाँ से 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा 5 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक। इतना ये हो गया। अब वहां से रखेंगे, यहाँ से LHS लेकर चलते हैं। LHS क्या है, a² -5a प्लस 7i, ठीक। देखिए 2x2 में, तो ये 2x2 ही का तो मैट्रिक्स है, तो इसका मान क्या होता है i का 1001। ये सब मैं पढ़ा दिया हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हैं पीछे, ये मैट्रिक्स के ही चैप्टर से है। तो a² का मान क्या है, 8 माइनस का 5 5 3, ठीक। इतना आ गया है, -5 a है, तो 5 का a में गुणा हो जाएगा, कितना में 5 का डायरेक्ट गुणा करेंगे, 15 -5 5 और ये 10, ठीक। अब ये क्या है, प्लस प्लस है, 7 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 2x2 में i की जगह पे क्या रहेगा, इतना रहेगा। तो 7 का इन सब में गुणा करेंगे, तो जहां जहां 1 है वहां वहां 7 हो जाएगा, और 7 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 7 0 0 7 ये हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा, तो 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 0 में 5 जोड़ेंगे 5। अब देखिए यहाँ से 0 में -5 जोड़ेंगे माइनस का 5, और 7 में 3 जोड़ेंगे 10, इतना आ जाएगा -15 5 -5 10, ठीक। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं ना, तो एक प्लस में एक माइनस में कट के क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 0। यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए RHS लगाकर प्रूफ है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन इसी की सहायता से हमको कहा है कि A इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है, तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसी की सहायता से A इनवर्स का हम मान ज्ञात कर देते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा a² -5a प्लस 7i बराबर 0, कितना है इसी की सहायता से। तो दोनों तरफ a इनवर्स का गुणा करने पर तो देखिए ये a² में a इनवर्स का गुणा होगा -5a में a इनवर्स का गुणा होगा प्लस 7i में a इनवर्स का गुणा होगा, इसमें किसी का गुणा होगा तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा 0। तो देखिए आप लोग एक फार्मूला याद रखिए कि क्या था, i, देखिए यहाँ से i इंटू ए बराबर ये a होता था हमारा, ठीक, इतना होता था ना। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा a इनवर्स i बराबर हमारा किसके हो जाएगा, a इनवर्स के ही बराबर हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस a को इधर लेकर आएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, इसको भी इधर लेकर जाएंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो इतना के बराबर हो जाएगा। देखिए पहले नीचे का बेस सेम हो तो ऊपर की घातें क्या होती है, जुट जाती है, तो 2 में से इतना करेंगे तो यही बचेगा माइनस। अब देखिए a हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये उधर जाएगा, तो i बराबर a इनवर्स इंटू a, तो इतना के बराबर क्या आएगा, i आएगा हमारा, तो 5 i हो जाएगा प्लस, अब इतना के जगह पे क्या रखे हैं a इनवर्स, तो 7 a इनवर्स हो जाएगा बराबर 0। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इतना को उधर पक्षांतर करेंगे, पहले माइनस वाला है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 7a इनवर्स 5i, ये माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस से a हो जाएगा। अब मान सबका रखेंगे 7 अपनी जगह पे a इनवर्स, अब i के जगह पे क्या रहेगा 1001, तो 5 का गुणा करेंगे तो 5005 माइनस, अब a की जगह पे देखिए वहां से हो जाएगा 3 माइनस 1 1 2, अब इसको घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, अब 0 में से -1 करेंगे माइनस का 1, अब देखिए 0 अब माइनस, देखिए 0 में माइनस करेंगे, अब पहले से माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, ठीक, इतना हो जाएगा। ये चल रहा है किसके बराबर, 7 a इनवर्स के बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए a इनवर्स बराबर, ये 7 क्या है गुणा में है तो उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 1 बटे ये हमारा 2 1 माइनस 1 3, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें का मैं आप लोगों को 4 प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, और गारंटी के साथ
इन 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में छप गया है और वो भी 8 नंबर का। तो आइए इसको पहले समझते हैं, और जो प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए होगा उसको मैं पहले से ही बता दिया हूं। आप लोग चाहिएगा तो पीछे का लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न मैं पहले बता चुका हूं। तो एक को मैं बता दूंगा, इसी के अनुसार 4 प्रश्न आप लोग खुद से कर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ इतना दे दिया, एक समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। ऐसा प्रश्न इस साल जरूर छपेगा, पहले साल नहीं छपा था तो इस साल जरूर छपेगा। तो यहाँ पे हल लिखते हैं, ये क्या है, समीकरण निकाय है, तो लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b हो जाएगा। ठीक, तो क्या x यहाँ पे है तो a को उधर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी x बराबर a इनवर्स b के रूप में लिखने पर, ठीक, इतना हो जाएगा। तो इससे तुलना करेंगे तो a का मान पहले निकालेंगे हम, तो ये हमारा व्यूह रहेगा, क्योंकि कहा है समीकरण को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक, तो अब देखिए x का गुणांक ऐसे रखेंगे, y का गुणांक इधर, z का गुणांक इधर। तो देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, x का गुणांक 2 कुछ नहीं है तो 1 है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन माइनस है आगे तो -1 लेकर चलेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे -3 और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इतना तो निकल के आ रहा है। अब x लेकर चलेंगे तो समीकरण निकाय में हमको दिख क्या रहा है, x y z ही तो दिख रहा है इस मान में, तो x y z हो जाएगा। और b के जवाब पे देखिए इसके बराबर क्या है, 402 रखेंगे, 402। ठीक, इतना रख लिए। अब क्या करेंगे कि ये जो है इसका पहले हम माड निकालते हैं, तो यहाँ पे माड निकालेंगे। तो माड निकालते हैं तो मैं कई बार बताया हूँ कि जो मैट्रिक्स रहता है वो डिटर्मिनेंट में चेंज होता है, यानी जो अवयव होता है वो सारणिक में चेंज होता है। तो इसको सारणिक में चेंज करेंगे तो 1 2 1 माइनस का 1 1 1 1 माइनस का 3 1। ठीक, इतना ये निकल के आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, ये प्लस में माइनस में प्लस में, पहले प्लस लेकर चलेंगे 1 लेकर चलेंगे, तो देखिए इसका ये 1 इसका ये 1, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 माइनस 1 का -3 में गुणा करेंगे -3, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का 3। उसके बाद माइनस लेकर चलेंगे, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा +1। ठीक, इसका नीचे का सब 1 और इसके आगे पीछे का ये 1। तो देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 माइनस 1 का -3 में गुणा करेंगे -3 और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए प्लस तो ये एक ही है प्लस में। ठीक, अब इसका नीचे का सब 1 इसका इधर का सब 1 देखिए हो गया ना। तो अब 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 माइनस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। ठीक, इतना निकल के ये तो आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 3 4 प्लस 2 3 5 प्लस 2 में से 1 घटाएंगे 1, 9 1 10, यानी माड ए का मान क्या आ गया, 10 आ गया। अब ये अगर 0 आ जाता तो ये हल नहीं हो पाता, लेकिन अब 10 आ गया तो इसको हल करेंगे, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, माड ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब मेन चीज ये, इसी में बहुत लड़के क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो देखिए इसको इधर मैं बारी बारी से निकालता हूँ। पहले क्या, A11, तो A11 इन्हीं से निकालिए, A11 और A12 और A13, क्योंकि पेपर में समय बचाना है तो इन्हीं तीनों से आप लोगों को A11 और A12 और A13 निकालना है। तो देखिए पहले 1 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, ये तो 4 होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये ट्रिक पकड़िए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 जो की संख्या क्या है, सम है। तो सम है, सम जब रहेगा तो जो है वही रहेगा, तो 3 1 जोड़ेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब देखिए यहाँ से 1 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, विषम है तो पहले से ही माइनस लगा लीजिए, विषम आ गया तो पहले से माइनस लगा दीजिए। और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, यहाँ से 5। अब 1 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 जो क्या है, सम है, तो सम है तो प्लस ही रहेगा, 2 में से 1 घटाएंगे हमारा 1 आ जाएगा, इसका काम खत्म। इससे इन तीनों का मान निकल जाएगा। लेकिन पारी आई क्या, A21 की निकालने की, तो अब इससे निकालेंगे, यही तो हमारा A21 है, तो इसका ऊपर नीचे का सब 1, इसका इधर का सब 1, ध्यान से निकालिएगा। अब देखिए 1 का -1 में गुणा करेंगे, माइनस का 1, माइनस पहले से रहेगा, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही होगा, -1 -1 क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पे 2 और 1 3 होगा, तो माइनस पहले से लगा दीजिए, विषम हो गया तो, और ये -2 आ गया तो माइनस माइनस
+2। यही ट्रिक बहुत लड़कों को समझ में नहीं आती है। अब यहाँ से a22 निकालते हैं। तो अब ये 2 यही है, तो इसका देखिए ऊपर नीचे का संबंध, इसके आगे पीछे का संबंध, इसके चारों कोनों पर देखिए क्या दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है। तो 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और -1 0 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट लिख देते हैं 0। a23 तो पहले 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, और जो कि क्या है विषम। तो पहले से लगा दीजिए माइनस। ठीक, इतना आप लोग को कर लेना है। अब ये 2 3 है, तो इसका ऊपर नीचे का संबंध, इसका इधर का संबंध, तो एक का एक में गुणा करेंगे 1 और एक का -1 में गुणा करेंगे, लेकिन पहले से माइनस है तो एक का माइनस में गुणा करेंगे तो -1 होगा। अब माइनस पहले से है तो +1, इसका आ जाएगा 2, तो आगे क्या -2 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक, अब क्या निकालते हैं a31 का, तो यही हमारा a31। तो इसका भी ऊपर नीचे का संबंध, इसके आगे का बंध, -3 में -1 का गुणा करेंगे हमारा 3 आ जाएगा माइनस। अब इतना एक का एक में गुणा करेंगे 1 और 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 2 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 जो कि सम है, तो माइनस नहीं लगेगा, जितना है उतना रहेगा। और a32, अब देखिए 3 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि क्या है विषम है, तो पहले से इसके आगे माइनस लगा लीजिए। अब देखिए यही हमारा a32, तो अब इसका ऊपर का संबंध, इसके आगे पीछे का संबंध, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे, -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3। ठीक, देखिए यहाँ से, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, इसको जोड़ेंगे तो -5, लेकिन पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा। और a33, ठीक, अब a33, अब 3 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 होगा, और 6 जो कि सम है तो जैसे वैसे रहेगा। यही हमारा देखिए इसका ये बन, इसका ये, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, इसको अब रफ कर देते हैं, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस, और 2 का -1 में गुणा करेंगे तो -2 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो +2, और इसका मान क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। देखिए यहाँ से इसका ये बन, इसका ये, इसका इसमें गुणा किया है तो 1 और माइनस पहले से रहेगा, 2 का -1 में करेंगे तो -2, अब पहले से माइनस है तो +2 हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा। और यही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ये जो कर लेगा उसका सवाल सही हो जाएगा। तो अब देखिए इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग तब तक ले लीजिए, रफ करते हैं हम। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, ये ज्वाइंट ऑफ ए का मान निकालेंगे ना। ये सारे चीज मैं पढ़ा दिया हूं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा, बेसिक से पढ़ाया। तो पहले ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जैसे वैसे नहीं रखना है, अब इसको खड़ा कर देना है, ये जैसे इसको ऐसे रख देना है। तो ये 4 -5 1, ये हो जाएगा 2 0 -2, ये हो जाएगा 2 5, और ये क्या है 3। ठीक, ये ज्वाइंट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। अब इसके लिए भी एक फॉर्मूला क्या होता है ए इनवर्स निकालने का, देखिए 1/mod a और ए ज्वाइंट ऑफ ए, इसका यही फार्मूला होता है। तो इसका निकालेंगे तो 1/10, और ये ज्वाइंट ऑफ ए की जगह पे 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, इतना निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको रफ करते हैं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसलिए, यही तो फार्मूला है ना। तो यक्स बराबर ए इनवर्स, ये बी हो जाएगा, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा यक्स वाई जेड, ए इनवर्स की जगह पे 1/10, और ये हो जाएगा 4 -5 और 1 2 0 -2 और 2 5 3, और बी के जगह पे कहाँ गया 402। ठीक, अब इतना हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 1/10 तो बाहर ही रहेगा। ठीक, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक, अब देखिए -5 का 4 में गुणा करेंगे -20, प्लस 0 में 0 का होगा 0, प्लस 5 का 2 में गुणा करेंगे 10। अब 1 का 4 में गुणा करेंगे 4, प्लस -2 का 0 में गुणा करेंगे 0, अब प्लस 3 का 2 में गुणा करेंगे 6। अब इसको हल करेंगे 1/10। ठीक, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -10, और 4 6 जोड़ेंगे ये 10। अब देखिए इन सब में भाग कर देंगे 10 का, तो इसका मान निकल के क्या आ जाएगा 2 -1 1। ठीक, तो अब इसकी तुलना यक्स वाई जेड से कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 2, वाई बराबर -1 और जेड बराबर 1, यही इसका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। तो ये हमारा प्रश्न जाके हुआ कंप्लीट। ये देता है 8 नंबर का, तो ये कंप्लीट 8 नंबर का ही देगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूँ ऐसा ही 4 प्रश्न, उसको आप लोग घर से कर लीजिएगा, होमवर्क के लिए रहेगा। अब देखिए, जैसा मैं प्रश्न पहला बताया हूँ उसी के अनुसार ये तीनों प्रश्न आपके लिए है। ये देखिए, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसका आंसर आएगा ये x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। और जिसका आंसर ऐसे आता है सीधा सीधा, तो वही आप लोगों को पेपर में प्रश्न देता है। तो देखिए, ये 3 प्रश्न आप लोगों को खुद से कर लेना है। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न इसमें कहा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि इनमें हमको मान दे दिया है। तो देखिए, ये प्लस करके दिया है, माइनस करके दिया है। जब ये ऐसी कंडीशन आए तो जो दोनों को लिखिएगा, जोड़ने पड़ते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। यहाँ पे पहला लिख रहे हैं हल। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से इसको जोड़ेंगे जब, तो ये माइनस का y है और ये प्लस का y है, तो ये तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 2x सिर्फ बचेगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 में, देखिए एक बार लिख देते हैं, 7205 प्लस 3003। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। इतना आएगा निकल के 2x का मान। तो x ऐसे रहेगा, जब ये 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी भागा में हो जाएगा तो 2 का इन सब में भाग कर देंगे। तो 10 है तो 5 हो जाएगा, 0 1 4, यानी 2 का भाग करेंगे तो जो जितना है उसका आधा हो जाएगा। अब इतना आ गया तो x का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, किसी में भी रख के हम y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से रखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई x। तो x प्लस वाई नहीं लिखते हैं, x का मान डायरेक्ट रखेंगे 5 1 0 4, ये हो जाएगा अब प्लस y। ये कितना है 7205। ठीक, इतना है। तो हमको y का मान चाहिए, तो इतना को उधर पक्षांतर कर देंगे, यानी y बराबर हो जाएगा 7205 माइनस हो जाएगा 5104। ये प्रश्न 4 नंबर का है यक्स। अब देखिए, 5 में से 2 घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, और ये 0। अब 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी यहाँ से y का मान इतना आ जाएगा और x का मान इतना आ जाएगा। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए, इसको रब करते हैं। ये देखिए, प्रश्न काफी छोटे हैं और 2 पेपर में 4 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। तो हो गया। अब ये दूसरा प्रश्न समझिए, इसमें y का मान दे दिया और x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें रख देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में यहाँ से लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x अपनी जगह पे रहेगा, प्लस y का मान वहां से रखेंगे 3124, और ये बराबर किसके चल रहा है 1 माइनस 302। अब इतना को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ से 1 माइनस का 302 माइनस 3124। ठीक, इतना हो जाएगा। 1 में से माइनस 3 करेंगे माइनस का 2, 0 में माइनस 2 करेंगे माइनस का 2, और देखिए माइनस 3 भी माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, और 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा, और ये 2x है। तो अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 का सम में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे काम है x बराबर कर देंगे, हमारा हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए, हमारा अगला प्रश्न है। इसमें हमको a इतना दे दिया और कहा है इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो पहले a से हम a स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम हल। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा a डॉट a। तो a का मान हो जाएगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब उसी प्रकार इधर भी रहेगा 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, इतना रहेगा। ठीक, क्या करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। अब 0 का
2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस, अब एक का एक में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक, इसका काम खत्म। जिस प्रकार इन तीनों का इन तीनों में गुणा किए हैं उसी प्रकार अब इसका करेंगे, उसके बाद इसका करेंगे इसी से। तो अब 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 और 1 का -1 में गुणा करेंगे -1। अब इसका करेंगे ना, अब इसमें करेंगे इन तीनों का, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 प्लस 0 का 0 3 में गुणा करेंगे 0 अब प्लस 1 का 0 में गुणा करेंगे 0। ये हो गया। ठीक, अब ये दूसरे को लेकर चलेंगे तो फिर इन तीनों में गुणा करेंगे, ये ऐसे चलता है। ठीक, ऐसे चलता है। ऊपर वाला एक ही रहता है ये, लेकिन नीचे वाला अलग अलग हो जाता है। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, फिर 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 प्लस 3 का 1 में गुणा करेंगे 3। इसका काम खत्म। अब 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 3 का -1 में गुणा करेंगे -3। इसका भी काम खत्म। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 प्लस, अब 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 प्लस, अब 3 का देखिए यहाँ से 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। इसका भी काम खत्म। अब नीचे वाला, अब 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 माइनस 1 का 2 में गुणा करेंगे -2 प्लस 0 है तो किसी का गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 और -1 का -1 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दूसरे के लिए था ना, तो अब यहाँ से -1 और 0 का -1 में गुणा करेंगे माइनस का 0। अब देखिए इसके लिए 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा और 0 में 0 का गुणा करेंगे यहाँ पे प्लस या माइनस हो जाएगा हमारा 0। यही निकालना था, हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको करेंगे 5 माइनस का 1 2, इसको जोड़ेंगे 9, ये हो जाएगा 1 -3 माइनस का 2, ये 5 0 माइनस का 1 माइनस का 2। ए स्क्वायर का मान यहाँ से निकल के आ गया। ये निकल के आ गया है तो हो गया प्रश्न बहुत ही आसान। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा ए स्क्वायर -5 प्लस 6i। ए स्क्वायर का मान 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2। ठीक, माइनस, अब 5 ए है तो ए की जगह पे 5 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा कीजिए, इसका हो जाएगा 10 10 5 0 5 माइनस का 5 5 15 और इसका हो जाएगा 0। अब प्लस, अब 3 × 3 में होता है आई का मान क्या, 3 × 3 में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे होता है। तो 6 है तो 6 का सब में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, इतना ये हो जाएगा। अब देखिए इसको रफ करते हैं, प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा तो 5 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 जोड़ेंगे 11। अब ये तो जैसे वैसे रहेगा। ठीक, ये भी जैसे वैसे रहेगा। माइनस का 2 आप प्लस का 6 क्या हो जाएगा 4 और ये 5 0 माइनस का 1 माइनस का 2 आप प्लस का 6 क्या हो जाएगा 4। ये 6 नहीं है ये 0 है और माइनस ये हो जाएगा 10 0 5 10 5 15 5 -5 0, ये इतना आ जाए। अब इसको घटा देंगे, 11 में से 10 घटाएंगे 1, अब -1 में से 0 करेंगे -1, 2 में से 5 करेंगे -3, 9 में से -10 करेंगे -1, 4 में से 5 करेंगे -1, 5 में से 15 करेंगे -10 और 0 में से -5 करेंगे -5 और -1 में और -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा सिर्फ। अब देखिए 4 0, ये सिर्फ 4 हो जाएगा और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये प्रश्न आप लोग जाकर देखेंगे ना, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ क्लास 12 मैथ ओनली इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसमें ये प्रश्न जरूर आप लोगों को दिखेगा। तो एक बार उसमें से भी जाकर देख लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। तो ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें का प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयवों का
व्युत्क्रम यानी ए इनवर्स ज्ञात करना है इसमें भी। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं हम हल। प्रारंभिक संख्याओं का है तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर आई इंटू ए, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम हल करेंगे। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1 2 2 माइनस 1, 2 क्रॉस 2 के लिए ये आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 और ये ए। तो देखिए क्या करना है, ये जैसा दिख रहा है इसको वैसे ही बनाना है, ये जो भी हो इससे मतलब नहीं है। ये ये दिख रहा है जो ना, इसको इस रूप में बनाना है। क्यों बनाना है, देखिए इसको करेंगे तो आई बराबर हमारा, देखिए यहाँ से पहले देखिए इसको हल करते हैं तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे तो 1 है तो ठीक है, इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाएंगे और इसको -1 है तो इसको 1 कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसको हल करते हैं तो क्या करेंगे, ये हमारा होता है R1, ये होता है R2, तो लिखेंगे ये R1 ये होता है R2, तो R2 टेंडिंग्स टू R2 माइनस का 2 R1, ठीक। R1 में 2 का गुणा करके R2 से घटा देंगे, तो R1 जैसे उसको ऐसे रहने दीजिए। अब R2 2 माइनस 2, R1 क्या है 1, तो गुणा करेंगे 2 में तो वही होगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन इसको करेंगे तो माइनस का 1 -2 गुणे 2, माइनस का 1 -4, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 5, ये क्या आ गया माइनस का 5, जबकि हमको इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब इसके लिए भी इधर भी अप्लाई करेंगे, ये नहीं कि ये जैसा इसको ऐसे छोड़ दिए, नहीं इसको भी हल करेंगे, ये 1 0 इसके लिए करेंगे तो देखिए 0 -2 यानी -2 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हमको इसको भी बनाना है 1, तो क्या करेंगे R2 -1/5 R2, यानी R2 में -1/5 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 0, इसको करेंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। जैसे इधर किए वैसे भी करेंगे 1 0, इसका करेंगे इसमें गुणा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, इसका भी हो जाएगा -1/5, 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा इसके बराबर चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे इधर देखते हैं अब हमको इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे R1 -2 R2, यानी R1 तो 2 है ही, लेकिन R2 की जगह पे 1 है तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ से हल करेंगे R1, तो R1 क्या है 1 है, लेकिन -2 गुणे R2 की जगह पे 0 है तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, तो इसके लिए 1 ही रहेगा। अब इसके लिए 2 हो गया, -2 का गुणा हुआ है 2, R2 की जगह पे 1, तो 2 -2 ये होगा तो 0 के बराबर आएगा, यहाँ पे 0, और R1 की ही सिर्फ बात हुई है, तो R2 जैसा उसको वैसे रहने देंगे। देखिए ये बन गया ना, अब इसको इधर भी हल कर लेंगे। अब देखिए इसको इससे जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे नहीं, एक माइनस हो जाएगा 2 गुणे R2 की जगह पे क्या है 2/5, ठीक, इतना है ना, 1 -4/5, इसको हल करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक, इसको हल करेंगे तो 1/5 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो 0 -2 अपनी जगह पे R2 की जगह पे पहले से -1/5, -1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2/5, तो इसका हो जाएगा 2/5, और R2 जैसे है इसको ऐसे रहने देंगे, ये हो जाएगा 2/5 या -1/5, आइए ए के बराबर हमारा चल रहा है। तो देखिए यहाँ से मिल गया है ना उस फार्मूले से। अब यहाँ पे देखिए कहाँ है, ये तो आई का माना गया, ये ए इनवर्स का माना गया, और ये ए, तो क्या हम इस ए को इधर भेजेंगे तो नहीं बन जाएगा ए इनवर्स ए बराबर आई, तो इसी से हमको मिल गया किसका मान, ए व्युत्क्रम का मान, तो यहाँ से लिखेंगे अतः ए बराबर हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 -1/5, यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारे 4 प्रश्न है, ये चारों प्रश्न ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब के सभी असंतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यह निम्नलिखित प्रकार से प्रभाषित है, यानी हमको इसके संतत्य की ज्ञात करना है कि संतत्य है कि असंतत्य है। देखिए पहला इसको हल करते हैं। पहला, जब भी आप लोगों को माड एक्स दे दे तो उसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। माड एक्स दे दे तो इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा पहले, उसके बाद हल कीजिएगा -x, तो इसको लेंगे यक्स, यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा। जब पॉजिटिव में लेंगे तो यक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेने के लिए क्या, लिमिट
यक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा एफ एक्स। लेकिन एफ एक्स की जगह पे क्या मान रखेंगे, मॉड एक्स बटे यक्स, ठीक। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लेना है, माइनस, यानी देखिए लेस देन के लिए यही तो लेना है माइनस एक्स। तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 माइनस रखेंगे एक्स का मान माइनस एक्स, ये माइनस यक्स बटे माइनस यक्स, ठीक। इसको हल करेंगे तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0, ये मार्ट से बाहर निकलेगा तो माइनस भी हट जाएगा, यक्स बटे माइनस एक्स, ये कटेगा तो किसके बराबर आ गया, माइनस एक के। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो ये लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रहेगा और यही मान रखेंगे मॉड यक्स बटे यक्स। लेकिन अब यक्स के जगह पे माइनस यक्स नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव में रहेगा, तो उसको देखिए मार्ट से बाहर निकालेंगे तो यक्स बटे यक्स, इसको घटाएंगे तो एक आ गया। तो देखिए माइनस एक आ गया और एक आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यक्स बराबर 0 पर फलन असांतत्य है, असांतत्य, असांतत्य है, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को सेम टू सेम वैसे ही करेंगे ना। अब देखिए इसको रफ करते हैं। ये प्रश्न 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और कभी कभार ऐसा 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो देखिए उसमें भी मार्ट दिया है, तो मार्ट को मिटाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे दूसरा लिख लेंगे। मार्ट एक्स को सेम टू सेम जैसे तोड़े थे वैसे ही तोड़ेंगे, माइनस यक्स एक यक्स, माइनस वाला यक्स लेस देन 0 और प्लस वाला यक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक। अब उसको हल करेंगे तो उसके लिए भी लेकर चलेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, वहां पे रखेंगे यक्स और ये मॉड यक्स, ठीक। तो इसका मान क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस यक्स, और ये हो जाएगा देखिए माइनस यक्स होगा रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालेंगे तो माइनस भी हट जाएगा यानी यक्स बचेगा, तो इसका मान आएगा माइनस का एक। अब देखिए उसको हल करते हैं राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, उसके लिए देखिए वही रखेंगे यक्स बटे मॉड यक्स, लेकिन इसके लिए इसका मान क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल के लिए माइनस का 1 दिया है मान, तो रखेंगे लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, देखिए माइनस का 1 और इसका रखेंगे मार्ट के अंदर माइनस का 1, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसका 1 इसको भी घटाएंगे तो माइनस 1 ही आएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया ना, तो लिखेंगे यक्स, अतः यक्स बराबर 0 पर फलन क्या है, सांतत्य है, सांतत्य, ठीक। यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। x बराबर 0 पर ये फलन कैसा है, सांतत्य है। ऐसा है प्रश्न, दोनों प्रश्न प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे हुए हैं। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। तीनों टाइप के प्रश्न है, समझिए। यहाँ से अब तीसरा प्रश्न है, इतना हमको दिया है, दिया है एफ एक्स बराबर साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, ठीक। इतना मान दिया है, तो इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेते हैं, माना यक्स बराबर सी पर। तो अब देखिए यहाँ से जब सी रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस कॉस सी। अब लिमिट लेकर चलेंगे तो लिमिट यक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, ठीक। अब इधर लिखेंगे लिमिट यक्स टेंडिंग टू 0, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से अब यहाँ पे हो जाएगा c प्लस यच हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है जब मान रखेंगे, तो अब ये हो जाएगा लिमिट यच टेंडिंग टू 0, अब ये साइन यक्स नहीं रहेगा, साइन c प्लस यच हो जाएगा, साइन c प्लस यच, और ये भी हो जाएगा प्लस कॉस c प्लस यच, ठीक। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए इन दोनों का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखवा देते हैं, साइन c प्लस यच है तो इसके लिए साइन c इंटू कॉस यच प्लस
कॉस सी इंटू साइन एच, इसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। और कॉस सी प्लस एच के लिए फार्मूला होगा कॉस सी इंटू कॉस एच, प्लस है तो माइनस साइन सी इंटू साइन एच। देखिए इन दोनों की जगह पे इतना रखेंगे, जब एच का मान 0 रखेंगे इन दोनों में, तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका फार्मूला हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस एच प्लस कॉस सी इंटू साइन एच, उसके लिए हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस एच माइनस यहाँ से हो जाएगा साइन सी इंटू साइन एच। ठीक, अब इन सब का मान रखेंगे, एच का मान रखेंगे इसमें, देखिए अब इसको हम रफ करते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक, एच का मान इन तीनों में रखेंगे, तो कॉस एच का रखेंगे तो ये तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो साइन सी यहाँ से ये चल रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी के और एफ एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस, अब देखिए यहाँ से इसमें तो देखिए एच रखेंगे तो साइन एच का मान 0 हो जाएगा, तो सबका 0, कॉस सी और कॉस एच है तो कॉस एच का मान 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये कॉस सी तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी, तो यहाँ से लिख देंगे अतः यक्स बराबर सी किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो अतः यक्स बराबर सी पर फलन क्या है, फलन सातत्य है, सातत्य है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और प्रश्न है, इसको बता देते हैं। देखिए अब इसको रफ करते हैं। अब यहाँ पे दिया है चौथा प्रश्न। ठीक, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहले यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पे का है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 के एक्स प्लस 5, यानी ये x दिया है ना, तो x का मान 5 रखेंगे उसमें, तो 5 के प्लस 5, राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है, माइनस है तो लेफ्ट लेकर चलेंगे, प्लस है तो राइट लेकर चलेंगे। इसके लिए क्या दिया है 3x माइनस का 5, 5 का इसमें करेंगे x का मान, तो 15 माइनस 5 घटाएंगे 10 आ जाएगा। अब देखिए ये कहा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पे, तो ये कहा है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 5 पर फलन परिभाषित है, तो परिभाषित है, तो जब परिभाषित की बात आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मान रखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का 5 के प्लस 5, इसका राइट हैंड लिमिट का मान आया है 10 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान इतना है, अब इसको हल करेंगे 5 के, इसको उधर पक्षांतर करेंगे 10 माइनस 5, ये हो जाएगा 5, 5 किया जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि ये का मान क्या निकल के आ जाएगा 1, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, ये जाके हमारे चारों प्रश्न क्या हुए कंप्लीट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारे दो प्रश्न है, इसमें हमको अवकलन ज्ञात करना है ना, तो देखिए पहले को हम पहले लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हल, हल लिख लिए। अब हमको इतना दिया है तो जो इतना है इसको मानेंगे u, और इतना दिया है v, तो पहले वहीं से मान लेते हैं, माना u बराबर हो जाएगा x पे पावर साइन x और v बराबर हो जाएगा साइन x पे पावर cos x। ठीक, साइन x पे पावर cos x हो जाएगा, तो उसमें रखेंगे मान, तो y बराबर u प्लस v हो जाएगा, जबकि हमको इसका अवकलन ज्ञात करना है, यानी dy बटे dx, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दे, du बटे dx प्लस dv बटे dx। ठीक, इतना ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इन दोनों का मान निकाल के इस समीकरण में रख देंगे, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो अब देखिए u का निकालते हैं, तो ये पावर पर दिया है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो इसको इधर करते हैं लॉग u, ये हो जाएगा साइन x लॉग x। कैसे, जब लॉग
जब log m पे पर n रहता है तो वो टूटता है तो उसका जो पावर होता है वो आगे आ जाता है और log n हो जाता है। तो उसी प्रकार इसको भी तोड़ दिया है। अब देखिए इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष। तो log u का हो जाएगा 1/u, लेकिन u का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो du/dx हो जाएगा इसका बराबर। अब देखिए इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे sin x, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन यानी log x का 1/x प्लस log x अपनी जगह पे, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इनटू cos x। तो अब ये हो जाएगा इतना, इतना हो जाएगा sin x/x प्लस log x इंटू cos x। इसका मान इतना निकल के आ जाएगा। अब जो u है तो इसको इधर भेज देंगे यानी du/dx, ये हो जाएगा du/dx। अब u का मान यहाँ पे रखेंगे तो u का मान इतना माने है x पे पावर sin x, और ये हो जाएगा sin x/x प्लस log cos x, log x इंटू cos x। ठीक, यहाँ पे तो इसका मान निकल के आ गया du/dx का मान। अब dv/dx का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ log लेंगे तो ये log भी हो जाएगा, इसका पावर आगे आ जाएगा यानी cos x इंटू log sin x हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो log v का 1/v, v का पूर्ण डिफरेंशिएशन dv/dx, इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन cos x, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इसको मानेंगे x, तो log x का 1/x होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन x के जगह पे sin x है तो इसका हो जाएगा 1/sin x। और जिसको x माने है उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो यहाँ से हो जाएगा cos x। ठीक, अब प्लस, अब सेकेंड टर्म क्या है log sin x इंटू फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। अब इसको तोड़ते हैं यानी dv/dx, v को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से cos x बटे sin x किसका फॉर्मूला है cot x का, ये हो जाएगा cos x इंटू cot x, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो sin x इंटू log sin x, इसका ये आ जाएगा dv/dx मान। अब v का मान वहां से रखेंगे यानी यहाँ से हो जाएगा dv/dx, v का मान हो जाएगा sin x पे पावर cos x। ठीक, और ये cos x इंटू cot x माइनस sin x, ये हो जाएगा log sin x। अब इतना दोनों का मान निकल के आ गया ना, बस आप लोग इस समीकरण में रख दीजिएगा, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको रफ करके इस समीकरण में भी रख दे रहा हूँ। देखिए इतना को रफ करते हैं, इन सब की अब कोई जरूरत नहीं। अब समीकरण में रखते हैं तो dy/dx, पहले du/dx समान रखेंगे तो यहाँ पे आया है x पे पावर sin x, ये हो जाएगा sin x/x प्लस log x इंटू sin x, ये du/dx समान है प्लस। अब dv/dx रखेंगे तो ये है sin x पे पावर cos x और ब्रैकेट में है cos x इंटू cot x प्लस log sin x और इंटू में है क्या फिर sin x ही है, log sin x और इंटू में भी है sin x, तो इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरे प्रश्न को भी हम बता देते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं, ये सब प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत आसानी तरीके से पेपर में हल कर सकते हैं। तो अब देखिए रफ करते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए प्रश्न दूसरे को हल करते हैं, इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो पहले इसको मान लेते हैं, हल लिख देते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं y हमारा किसके बराबर है fx के ही बराबर है, ये 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x पे पावर 4 1 प्लस x पे पावर 8। ठीक, दोनों तरफ लॉग लेंगे
तो ये हो जाएगा log y। अब ये देखिए log लेंगे तो सबको प्लस में कैसे तोड़ देंगे, ये है log m इंटू n में ही ना है, तो ये टूटेगा तो log m प्लस log n हो जाएगा। तो बहुत सारा दिया है तो सबको प्लस में तोड़ेंगे, यहाँ पे तो हम 2 ही लेकर चले हैं, लेकिन ये 4 दिया है तो चारों को प्लस में करेंगे log लेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक, इतना आ जाएगा। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का 1/y, y का पुनः डिफरेंशिएशन dy बटे dx, इसका करेंगे तो इसको मानेंगे x, log x का 1/x होता है 1/1 प्लस x, x की जगह पे इतना माना है तो इतना हो जाएगा। अब इसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, तो इसको नहीं करेंगे प्लस, इसको इसी प्रकार की करेंगे हो जाएगा x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर का करेंगे डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, क्योंकि पावर आगे पावर में से एक कम, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस, अब इसका भी उसी प्रकार a1 प्लस x4, इसका तो 0 और इसका पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये हो जाएगा 4x3, इसका भी उसी प्रकार 1/1 प्लस x पावर 8, पावर आगे पावर में से एक कम तो x पावर 7, इतना निकल के आ गया। अब इधर y लाएंगे तो y का डायरेक्ट मान रख देते हैं, यानी dy बटे dx, y का मान रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 1 प्लस एक्स पावर 8। अब इन सब का मान रखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ बटे 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 8x पावर 7 बटे 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक, इसका इतना माना गया। अब देखिए y इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो fx माने हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही तो हो जाएगा f डैश x के बराबर, और हमको कहा है कि अवकलन ज्ञात कीजिए और इस प्रकार f डैश 1 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें 1 का मान रख देंगे, x के जगह पे 1 रखेंगे, f डैश ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इतना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर क्यूब कुछ भी दे एक का स्क्वायर वही होगा और क्यूब भी वही होगा। ठीक, उसी प्रकार इसका भी 1/2 प्लस 2/2 प्लस इसका हो जाएगा 4/2 प्लस 8/2। ठीक, इतना हो जाएगा, इसको हल करेंगे 2 4 8 16 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में 1/2। अब देखिए इसको हल करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 4 2 6 6 1 7 प्लस 7, इसको हल करेंगे तो ये 16 इंटू, देखिए 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 1 15 15 और ये 2 2 कम 2 2 8 16, 15 में 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा 120, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमको dy बटे dx ज्ञात करना है, x का मान दे दिया और y का मान दे दिया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए x का मान दिया है तो इधर थीटा दिया है और इधर भी थीटा दिया है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए पहला का हल करते हैं, यहाँ पे पहला का हल लिख देते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला होता है dy बटे dx, थीटा के सापेक्ष दे दे, t के सापेक्ष दे दे, कुछ भी के सापेक्ष दे दे, तो इसका फॉर्मूला होता है y को ऊपर लिखेंगे dy बटे d थीटा और dx बटे डी थीटा, जब डी थीटा कट जाएगा तो dy बटे dx ही ना बचेगा, तो इसका यही क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो पहला का निकालते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिख दीजिए दिया है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, इतना दिया है, दोनों तरफ x के दोनों तरफ ये देखिए थीटा दिया है तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे ना कि x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, इसका तो हो गया। अब दूसरे को निकालते हैं, इसका भी थीटा के सापेक्ष दोनों तरफ निकालेंगे, तो पहले दिया है y बराबर a इंटू 1 माइनस cos थीटा, इतना दिया है दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy बटे डी थीटा,
तो अब देखिए यहाँ से ए 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस का sin थीटा हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा और ये sin थीटा हो जाएगा। अब इस फार्मूले में रख देंगे, यानी dy बटे डी थीटा का मान निकालना, dy बटे dx का मान निकालना है, तो इसका फार्मूला y वाले को ऊपर रखेंगे तो dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा, तो इसका मान क्या निकल के आया है, ये sin थीटा, इसका मान क्या निकल के आया है, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन किताब में अलग दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे कि साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो साइन थीटा का हमको पता करना है, तो 2 हटाएंगे तो साइन थीटा 2 हटाएंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से साइन थीटा का मान निकल के आया। अब 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का मान चाहिए, तो कॉस देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, माइनस देखिए यहाँ पे कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा चाहिए तो यहाँ से कॉस थीटा रख देंगे, ये 2 है तो उसको बटन में रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए तो 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, इसके जगह पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना हो जाएगा। तो साइन थीटा के जगह पे रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। आइए देखिए 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, अब बचेगा क्या, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब इसको आप लोग हल करेंगे तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है टेन एक्स का, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही किताब में दिया है, इतना भी करके छोड़ देंगे तो अभी सही है। तो ठीक है, आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए उसमें थीटा दिया तो थीटा के सापेक्ष किया, इसमें टी दिया तो टी के सापेक्ष करेंगे, तो दूसरा हल लिखते हैं, इसमें टी के सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे dt, ए कांस्टेंट आगे हो जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, साइन यहाँ से t हो जाएगा प्लस, अब देखिए लॉग, लॉग दिया है 10t/2, तो इतना को मारेंगे x, तो 1 बटे 10t/2, ठीक। और जिसको x माने उसका पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब इसको छोड़ देंगे, अब इतना को मानेंगे x, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, लेकिन x के पे क्या माने हैं t/2, तो यहाँ से रखेंगे t/2, और इस x का पूर्ण डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये पूरा जाके हल हो गया, तो अब यहाँ से हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस, ठीक। अब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा cos t/2 अब बटे साइन t, ये हो जाएगा 1/2 cos स्क्वायर t/2 और 1/2। ये कैसे टूटा है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो कॉस ऊपर गया है साइन नीचे रह गया, तो अब देखिए एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये a माइनस साइन टी प्लस 2 को आगे रखेंगे तो ये बचेगा 2 साइन टी इंटू कॉस t/2, ये t/2 रहेगा, ठीक, इतना रहेगा इसमें भी। तो अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, साइन t का फॉर्मूला बन गया, कैसे, साइन 2t का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, 2 साइन t इंटू कॉस टी, लेकिन 2 हमको हटाना है, 2 हटाना है तो यहाँ पे 2 ला देना है, तो साइन टी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो a माइनस साइन टी, ये हो जाएगा प्लस 1/साइन टी। अब देखिए साइन किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक का, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो पहले प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, तो कोसेक टी माइनस का साइन टी, इतना हो जाएगा, ठीक, यानी dx बटे dt का मान। अब क्या निकालते हैं,
उसको लेकर चलते हैं हम। यहाँ से दिया है y बराबर a साइन t, तो दोनों तरफ t के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये dy बटे dt, कांस्टेंट ये आगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos t होता है। इतना निकल के आ गया। तो अब इस फार्मूले हम इसका मान रख देते हैं। तो यानी dy बटे dx, ये इसका हो जाएगा a cos t बटे, अब देखिए इसको हल कर देते हैं, यानी साइन टी का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये अपनी जगह पे माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बटे साइन टी। ठीक, इतना हो जाएगा ना। इसका इसमें गुणा किया है, प्लस कर दिया, उसको बटे में लिख दिया है। ठीक, अब देखिए ए से ए कट जाएगा, अब ए है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी। अब ये बचा किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर टी के। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कैसे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो अब ये क्या किया है कि साइन को इधर पक्षांतर कर दिया है, तो माइनस में हो गया। तो इतना की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए, अब इन सबको हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो अब देखिए यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको। अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन टी बटे कॉस टी। आइए डायरेक्ट आ गया किसका, टेन टी का, यानी डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा टेन टी का। यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कहा यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0। यानी हमको y का मान दे दिया और इतना सिद्ध करने के दिए दे दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए हमको पहले इधर लिख लेते हैं पहला का हल, हल लिख लिए, दिया है। ठीक, पहले हमको दिया क्या है, तो दिया है y बराबर a sin x प्लस बी कॉस एक्स। एक बार y मतलब y बराबर इतना दिया है, तो एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये y है तो dy बटे dx, कांस्टेंट a आगे हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, प्लस कांस्टेंट आगे हो जाएगा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, a cos x, अब प्लस माइनस में गुणा होगा, माइनस बी साइन एक्स। ठीक, इतना आ गया, यानी डी वाई बटे डी एक्स का मान इतना आ गया। हमको इसका देखिए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर दिया, यानी इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेगा, तो फिर एक बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, देखिए कांस्टेंट ए आगे, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो माइनस आगे लगा देते हैं, sin x माइनस b, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो a sin x प्लस b cos x। ठीक, इतना हो जाएगा। इतना की जगह पे क्या है, यहाँ पे y है, तो y रख देंगे, तो माइनस वाई डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब माइनस है तो इधर पक्षांतर करेंगे, तो आ जाएगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान था। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे को हम बताते हैं। देखिए यहाँ से, अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है ना, अब इसको रफ कर देते हैं। अब दूसरे सवाल को देखिए, हमको y बराबर साइन इनवर्स x दिया, इतना प्रूफ करना है, तो दिया है y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dy बटे dx। साइन x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए, यहाँ से साइन x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो इतना रखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। ठीक, अब इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म ना, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट टर्म लेकर चलेंगे, तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन डी टू वाई बटे
dx स्क्वायर प्लस, अब फर्स्ट टर्म तो मैं कई बार बताया हूँ कि जब भी आप लोगों को रूट वाला कंडीशन दे तो कुछ नहीं, आप लोग 1/2 लिख दीजिए और जितना का करना है वो हमारा हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह इतना ही तो करना था तो ये हो जाएगा। अब रूट के अंदर जितना है उसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो घात आएंगे, घात में से 1 कम, तो ये 2 एक्स हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा तो इसमें -2 ही आएगा डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इनटू में हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, अब 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अब इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से इतना का इतना में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आइए है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। ठीक, आगे क्या है एक्स डी वाई बटे डी एक्स, और इतना का इसमें गुण 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, यही हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो क्या कर दीजिए, रूट के अंदर जितना है उतना का गुणा कर देंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा, 0 में उसका गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा एक और प्रश्न है उसको भी बता देते हैं। अब देखिए वैसा ही ये भी सेम टू सेम प्रश्न है, इसमें भी y का मान इतना दे दिया और हमको दर्शाना है इतना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, हमको दिया है y बराबर 10 इनवर्स यक्स का स्क्वायर, इतना पूरे को मान के चलेंगे हम, क्या है यक्स, तो घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम 10 इनवर्स यक्स हो जाएगा, ये y है तो dy बटे dx, लेकिन जिसको x माने है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए d बटे dx लगा लेंगे, और ये 10 इनवर्स यक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1, यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जिसको x माने उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इतना हो गया, अब क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है इसको इधर लाएंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स, और ये 2 10 इनवर्स यक्स। ठीक, इसका पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन डी वाई डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड टर्म डी वाई बटे डी एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर है तो उसका पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, अब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो उसको नहीं लिखते हैं, बराबर 2 कांस्टेंट है तो इसको आगे कर लेंगे, 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वहां से लिखवाए हैं, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा ना, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर रहेगा, इसको सिद्ध करने वाला गलत हो गया था, स्क्वायर रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे कि अब इतना का इसमें इन सब में गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बटे डी एक्स, और इसमें तो इतना का गुणा होगा तो ये कट जाएगा, यानी 2 बचेगा। इतना ही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, तो यहाँ से लिख देंगे प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं जो आप लोगों को 4 नंबर देकर जाएंगे, तो मिस्टेक नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x, दे दिया है 0, π/2 में क्या है, वर्धमान है, और π/2, पाई में क्या है, ह्रासमान है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए पहला यहाँ से हल करते हैं, पहला यहाँ से हो जाएगा हल, पहले लिख दीजिए कि दिया है क्या, f(x) बराबर log sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो f(x) है तो f' हो जाएगा, इसको मानेंगे पूरे को x, तो 1 बटे x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन, लेकिन x के पे क्या है sin x, इनटू x का पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा cos x, इसको करेंगे cos x बटे sin x, किसका फॉर्मूला होता है, cot x का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो अब देखिए ये दिमाग लगाना है कि यहाँ से ये कहा है कि 0, π/2 में क्या है, वर्धमान है, तो आप लोग अपने से सोचिए, यहाँ से 0 हो गया और यहाँ से π/2 का मतलब 90, अगर हम cot x का मान 30 रखें
45 रखे, 60 रखे, तो यो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, यक्स बिलोंग किससे कर रहा है, 0 कामा पाई बाई 2, इस अंतराल में कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतराल 0 कामा पाई बाई 2 में फलन एफ एक्स कैसा होगा, एफ एक्स वर्धमान है, इसमें तो वर्धमान है। ठीक, आप लोग रख के देखिए, 30 अंश का मान रखेंगे तो देखिए 30 अंश का मान रखेंगे तो ये कितना आएगा, हमारा आएगा √3, तो ये पॉजिटिव ही ना है। अब 45 अंश का तो इसका 1 होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, और 60 अंश का मान तो 1/√3, तो सारे ही मान पॉजिटिव ही आएंगे, इसलिए वर्धमान है। अब देखिए, अब ये क्या है 90, पाई बाई 2 यानी 90, और ये पाई का मतलब 80, तो इससे अधिक रखेंगे तो ये हमें निगेटिव ही वैल्यू देगा। कॉट एक्स की जगह पे कुछ रखेंगे, मान के चलिए 120 रख लीजिए, तो कॉट यहाँ से कॉट 120, इसको तोड़ेंगे तो 90 प्लस 30, ये टूटेगा 10 30, इसके आगे माइनस रहेगा, तो -10 30 अंश का मान कितना होता है, तो -1/√3, तो ये हमको निगेटिव वैल्यू देगा, किसमें, किससे अंतराल में, 90 से 180 के अंतराल में ये निगेटिव वैल्यू देगा। इसलिए लिखेंगे एफ डैश लेस, देखिए एफ डैश यक्स लेस देन 0, और यक्स बिलोंग करेगा किस अंतराल में, पाई बाई 2 से पाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः अंतराल पाई बाई 2 कामा पाई में फलन एफ एक्स क्या है, ह्रासमान है, और ये सिद्ध करने वाला था, तो यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा। ये हमारा जाके प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो सेम टू सेम ये दूसरा प्रश्न भी वैसे ही करना है, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए इसको रफ करते हैं। ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत लड़के नहीं समझ पाते हैं, इसलिए नंबर कट जाते हैं पेपर में, और है बहुत आसान। देखिए यहाँ से इसको हल लिखते हैं, दिया है क्या दिया है, y बराबर लॉग नहीं y बराबर नहीं, एफ एक्स बराबर हमको दिया है, एफ एक्स बराबर लॉग माड में cos x। अब इतना को पूरे की मानेंगे x, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, इसका हो जाएगा लॉग x का 1/x, लेकिन x का कितना है तो 1/माड cos x। अब इसका करेंगे पूरा डिफरेंशिएशन, तो माड के अंदर ही क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब माड जब हटाते हैं तो माइनस चिन्ह रहता है तो वो हट जाता है, तो ये हो जाएगा साइन x बटे cos x, ये साइन x बटे, तो ये किसका फार्मूला होता है, tan x का। ठीक, तो अब देखिए ये किस अंतराल में कहा है, ये भी 0 से 90 के बीच में कहा है, तो इतना के अंदर रखेंगे 10 30 45 60 रखेंगे, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश यक्स ग्रेटर देन 0, और x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अंतराल 0 से पाई बाई 2, अतः अंतराल 0 से पाई बाई 2 में फलन एफ एक्स क्या है, वर्धमान है। ठीक, ये तो हो गया। अब क्या कहा है कि किसमें ह्रासमान बोला है, इतना में बोला है, तो ये 90 180 यानी 270 में से 360, इसके बीच में जितना भी वैल्यू आएगा उतना रखेंगे, 10x की जगह पे रखेंगे तो वो हमें निगेटिव वैल्यू देगा, आप लोग रख के देख लीजिएगा, निगेटिव ही देगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश यक्स लेस देन 0, x बिलोंग करेगा किसमें, यहाँ से 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंतराल 3 पाई बाई 2 कामा 2 पाई में फलन यहाँ पे लिख दीजिएगा एफ एक्स क्या है, ह्रासमान है। ये भी सिद्ध करने वाला था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये प्रश्न जाके सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है उसी में का। एक आय सिद्ध कीजिए कि r में fx इतना दे दिया है वर्धमान है। तो देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे हल लिख देते हैं। दिया है fx बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 100 दिया है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। अब देखिए इसका पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, ठीक। इसका भी पावर आगे आएगा तो 2 में 3 का गुणा होगा 6, एक कम कर देंगे तो x प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। इसमें देखिए 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये हो जाएगा 3। आइए देखिए किसका फॉर्मूला है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, इसको जब तोड़ेंगे तो ऐसे ही टूट जाएगा। यानी f डैश x का मान इतना आ गया, रियल नंबर का है, रियल नंबर में सिद्ध कीजिए। तो देखिए इसका x की जगह पे हम 5, 9, 8 कुछ भी रखे, मान के चलिए कुछ भी प्लस में रखे चाहे माइनस में, तो ये स्क्वायर दिया है तो पॉजिटिव ही ना होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे f डैश x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा ही आएगा f डैश x का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x जो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, तो लिखेंगे अतः r में फलन fx क्या है, वर्धमान है। और यही सिद्ध करना था तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। तो ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पेपर में देगा भी तो गलती नहीं करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमारा 2 प्रश्न है, इसमें क्या है, वक्र x बराबर 1 cos क्यू थीटा, y बराबर a sin क्यू थीटा के थीटा बराबर पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से लिखते हैं इधर इसको हल, पहले वाले के लिए है, दिया है x बराबर 1 cos क्यू थीटा, y बराबर a sin क्यू थीटा, दोनों का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी x के नहीं, यहाँ पे थीटा दिया है इसमें भी थीटा दिया है, तो दोनों का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बटे डी थीटा हो जाएगा। कांस्टेंट है तो आगे रहेगा और इसका पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, cos स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का पूर्ण डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। देखिए कैसे हुआ है, ये a cos क्यू थीटा दिया है तो cos, यहाँ पे क्यू कर सकते हैं, इतना को मानेंगे x a और पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम, तो ठीक x के जगह पे माने cos थीटा तो ये 2 हो जाएगा, और जिसको माने है x उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने के लिए d बटे dx लगाएंगे cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिए है ना। अब ये हो जाएगा माइनस का 3a sin थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक, इसका हो जाएगा। उसी प्रकार उसका भी करेंगे, ये हो जाएगा dy बटे डी थीटा, एक कांस्टेंट आगे, इसका पावर आगे, पावर में से एक कम हो जाएगा ना, और उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा cos थीटा। अब dy बटे dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बटे dx निकालने के लिए जो y वाला है उसको ऊपर रखेंगे, यानी dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा। तो देखिए यहाँ पे है 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा और dx बटे डी थीटा का मान देखिए यहाँ से माइनस का 3a sin थीटा और cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए 3a से 3a कट जाएगा, एक साइन ऊपर है तो ये भी कटेगा, एक cos ऊपर है तो ये भी कटेगा, तो माइनस का tan थीटा आएगा, यानी dy बटे dx का मान इतना आ गया। अब हमको कहा है कि थीटा का मान क्या रखना है, पाई बाई 4 रखना है, तो dy बटे dx और थीटा का मान रख देंगे पाई बाई 4 यानी 45 अंश, तो माइनस 10 45 अंश, 10 45 अंश का मान कितना होता है, माइनस का, ये माइनस आगे ही है, 10 45 अंश का मान होता है 1। अब हमको कहा है अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए अभिलंब की प्रवणता बराबर, देखिए माइनस 1 बटे dy बटे dx और थीटा का मान पाई बाई, यहाँ से हो जाएगा पाई बाई
4, यानी जो मान यहाँ पे रखे हैं उसका माइनस करके 1/4 कर देंगे, तो माइनस अपनी जगह पे, इसका भी मान देखिए माइनस अपनी जगह पे रहेगा, और इसका मान क्या है -1 ही निकल के आया है, अगुड़े -1 माइनस माइनस कट जाएगा, यानी अभिलंब की प्रवणता इसकी 1 आ जाएगी, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम बताते हैं। अब देखिए इसको अब रफ करते हैं। ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ आप लोगों को समझना है। अब इसमें क्या है, परवलय y स्क्वायर बराबर 4x के बिंदु इतना दिया है पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखिए प्रश्न काफी लंबा जाएगा, तो देखिए यहाँ से हल लिखते हैं। हल लिख लिए, दिया है हमको, दी है क्या है, y स्क्वायर बराबर 4ax, तो इनका निकालेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे आएगा 2y, अब y का dy/dx, ये 4a कांस्टेंट आगे हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी dy/dx का मान कितना आ गया 4a/2y, और बिंदु कितना दिया है उतना रखना है, तो dy/dx बिंदु रखेंगे at² कामा 2at। देखिए x तो इसमें नहीं है, सिर्फ y है, तो y की जगह पे रखेंगे 4a अपने जगह पे, और 2 y की जगह पे, ये x का मान है और ये y का, तो y की जगह पे 2at हो जाएगा। देखिए 2 2 4, तो 4 4 कट जाएगा और a भी कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ रहा है 1/t, ये निकल के आ रहा है m का मान, क्योंकि स्पर्श रेखा की परिवर्तन निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए अभिलंब की निकालेंगे, यहां से लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर, अभिलंब की प्रवणता बराबर हो जाएगा -1/, ये जितना है ये m हो जाएगा, -1/m, तो m का मान कितना आया है माइनस अपनी जगह पे, यहाँ से हो जाएगा 1/t। ठीक, m का मान 1/t ही तो आया है, t को ऊपर भेजेंगे तो इसका आ जाएगा -t। ठीक, अब हम निकालते हैं, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, इसका फॉर्मूला होता है y-y1 और mx-x1। तो ये देखिए x1 y1 का मान है, तो यहाँ से y-y1 का मान क्या हो जाएगा 2at, और m, तो देखिए m का मान 1/t हो जाएगा, और x-x1, तो x1 का मान क्या हो जाएगा a की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इस t का इधर पूरा कर देंगे, तो y(t-2)at² x-a(t²), तो देखिए इधर सबको पक्षांतर कर देंगे, तो y(t-2)at माइनस है तो प्लस at² हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए y(t) अपनी जगह पे, -x भी अपनी जगह पे, अब -2at² है और ये प्लस at² है, तो इसमें से एक हट जाएगा, तो -at² आ जाएगा, और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक, ये तो बात हुई स्पर्श रेखा के समीकरण की। अब हमको निकालना है अभिलंब रेखा का समीकरण, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको रफ करते हैं, अब ऐसे ही सेम टू सेम निकालेंगे इस अभिलंब का समीकरण, तो इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण के लिए भी वही रहेगा y-y1, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा -1/m, क्योंकि अभिलंब रेखा का समीकरण निकाला है तो अभिलंब की प्रवणता का रखेंगे, तो यहाँ से x-x1 y-2at, और ये हो जाएगा, देखिए इसका मान आया है माइनस का t और x-a(t²), तो ये y-2at -tx, माइनस में माइनस का गुणा प्लस atq, इन सारों को इधर पक्षांतर कर दो, तो y + tx हो जाएगा -2at, और ये माइनस इधर आएगा atq, इसका भी यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, ये जाके प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब देखिए इस महामैराथन का ये लास्ट प्रश्न है, तो क्या है, √25.3 का सन्निकटन करने के लिए औकलज ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आप लोगों को दे, तो यहाँ से पहले हल लिख लीजिए और इसको मान लीजिए, माना fx बराबर ये √x मान लीजिए, तो इतना को मानेंगे x, इतना को मानेंगे del x।
ठीक, इतना को मानेंगे x, इसको हम मानेंगे डेल x। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 25 और डेल x बराबर हो जाएगा 0.3। ठीक, इतना हो जाएगा। तो इसका x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x। जब भी रूट वाला दे डिफरेंशिएशन करने के लिए तो इसको 1/2 कर लीजिए और जितना का करना है उसको भी नीचे ला दीजिए और रूट के अंदर जो है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए इसका मान रखेंगे f डैश, यहाँ पे 25 रखेंगे तो ये देखिए 1/2 और रूट के अंदर 25 रखेंगे तो ये निकल के आएगा 1/2 गुणे 5 यानी 1/10 इसका मान निकल के आएगा। अब फार्मूला का यूज करेंगे, f x जब है 25 प्लस डेल x के 0.3 और f डैश x का मान 1/10, डेल x का मान 0.3 प्लस। अब देखिए fx, तो fx की जगह पे रखेंगे हम 25 तो रूट 25 ही आ जाएगा और रूट 25 का मान हो जाएगा 5। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए 10 का 0.3 में क्या करना है, भाग देना, तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 5 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25.3। ठीक, इतना ही होगा और इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 5.03 यानी इसका सन्निकटन मान होगा 5.03 और यही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रश्न के साथ ये हमारा महामैराथन होता है समाप्त। तो इस वीडियो को अपने कमजोर दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो पेपर में अच्छे प्राप्त कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।